वेलकम टू माय चैनल सत्येंद्र इकोनॉमिक्स क्लासेस। यहाँ पर हम सेकेंडरी क्लास के स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक्स के अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो लेके आते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सारे कॉन्सेप्ट को आपको सरल से सरल भाषा में समझा सकें। चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा पिछला वीडियो उपयोगिता जरूर देखिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ ही ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यह वीडियो आपको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को समझने में बहुत मदद करेगा। जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं उनमें एक विशेषता यह है कि उसकी तीव्रता सीमित होती है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते चले जाते हैं वैसे वैसे हर अगली इकाई के लिए हमारी तीव्रता घटती जाती है। इसको ऐसे समझिए कि जब हम किसी वस्तु की एक से ज्यादा इकाइयों का लगातार उपभोग करते हैं तो हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता पिछली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता से कम होती है। यानी जो उपयोगिता हमें मिल रही होती है वो हर एक अगली इकाई पर पिछली इकाई से कम होती है, या कहें कि घटती हुई दर से मिलती है। तो इसी को ही हम सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम कहते हैं। इस नियम को 1854 में एक फ्रेंच अर्थशास्त्री गॉसेन ने निकाला था, तो उन्हीं के नाम पर इसको गॉसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपको कहीं बाहर जाना है और आपको भूख लगी है। आप एक दुकान पर पहुंचते हैं और वहां पर आप एक समोसा लेते हैं। तो वो जो पहला समोसा आप लेंगे उससे आपको बहुत ज्यादा तृप्ति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। उसके बाद मान लीजिए कि आप एक और समोसा वहां से लेते हैं, तो उस स्थिति में वो जो दूसरा समोसा होगा उसकी उपयोगिता पहले वाले समोसे की उपयोगिता से कम प्राप्त होगी। यह समझिए कि उससे आपको जो संतुष्टि मिलेगी वो उतनी प्राप्त नहीं होगी जितने की पहले समोसे से हमें मिली थी। मान लीजिए इसके बाद आप तीसरे से कभी उपभोग करते हैं तो इससे मिलने वाली संतुष्टि वो दूसरे वाले समोसे से कम होगी। और अगर मान लेते हैं कि इसके बाद भी आप चौथा समोसा लेते हैं तो वहां पर आपको जो उपयोगिता मिलेगी वो तीसरे से भी कम होगी। यानी आप जैसे जैसे इन इकाइयों का उपभोग बढ़ाते जाएंगे आपको हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होगी। यही हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। चलिए अब इसको एक संख्यात्मक रूप से इस तालिका से समझने का प्रयास करते हैं कि मान लेते हैं कि हमने पहली इकाई का उपभोग किया और उससे हमें 20 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। जब हम दूसरी इकाई का उपभोग करेंगे तो हमें 15 यूटिल्स की उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तीसरी यूनिट का उपभोग करने पर हमें 10 यूटिल्स की उपयोगिता प्राप्त हो रही है। और जब हम चौथी इकाई का उपभोग करते हैं तो हमें 5 यूटिल्स की उपयोगिता प्राप्त होती है। अगर हम पांचवी इकाई का भी उपभोग करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलने वाली उपयोगिता 0 हो जाती है। और यदि इसके बाद भी हम उपभोग जारी रखें यानी छठी इकाई का भी हम उपभोग करें तो यहाँ पर मिलने वाली उपयोगिता वो -5 यूटिल्स की होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इकाइयों का उपभोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मिलने वाली उपयोगिता हमें घटती हुई दर से प्राप्त हो रही है। और इस घटती हुई दर से मिलने वाली उपयोगिता का कारण है कि हमारी आवश्यकताएं धीरे धीरे तृप्त होती जा रही हैं। तो हमारी आवश्यकताओं के तृप्त होने के कारण हम हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को कम प्राप्त कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस नियम के उपयोग की कि यह नियम किन किन जगहों पर उपयोगी होता है। प्राय उत्पादक अपनी वस्तुओं के पैकेजिंग में, उनके डिजाइन में, उनके नमूनों में परिवर्तन करते रहते हैं। दूसरा जो मांग का नियम है वो इसी नियम पर आधारित है। तीसरा जो कराधान है, सरकार जो टैक्स लगाती है, तो जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है सरकार उसके ऊपर टैक्स बढ़ाती चली जाती है। चौथा, समाजवादियों के लिए भी यह नियम बड़ा उपयोगी सिद्ध है, क्योंकि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है उसके लिए पैसों की उपयोगिता घटती जाती है।
तो समाजवादी मानते हैं कि वो जो अतिरिक्त धन है जिससे उनकी उपयोगिता कम हुई है उसको गरीबों में बांट दिया जाए। तो इस प्रकार से इस नियम के ये उपयोग हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि सभी इससे लाभ ले सकें।